ये वीडियोस देखने से पहले मैं आपको 4 सूचनाएं देना चाहता हूँ। क्रमांक 1, सबसे महत्व की सूचना ये है कि आप कोई भी दवाई शुरू या बंद करने से पहले आपके डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर से बात किए बिना गोली लेना गैर कानूनी तो है, मगर गलत दवाई के दुष्परिणाम से जान का खतरा भी हो सकता है। अगर आपको दिल की, रक्त के दाब की या फिर गुर्दे यानी किडनी की बीमारी हो तो आपने पानी और नमक का सेवन बदलने से पहले भी आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए। क्रमांक 2, इन वीडियो में असली मरीज नहीं है, मरीज की भूमिका एक अभिनेता ने निभाई है। क्रमांक 3, इन वीडियोस में बहुत जानकारी है। इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आप एक पेन और पेपर ले लें और इन वीडियोस में महत्व की चीजें हैं उन्हें लिख लें। अगर जरूरत पड़े तो वीडियो पॉज या रिवाइंड करके दोबारा देखें। क्रमांक 4, ये वीडियोस मैंने मरीजों की मदद के लिए बनाए हैं। इन्हें बेचने की इजाजत मैं किसी को भी नहीं देता। ये मुफ्त है और आप इनकी जितनी कॉपीज बनाना चाहे उतनी कॉपीज बना सकते हैं। आप इन्हें अन्य मरीजों में बांट सकते हैं। ये वीडियोस www.aapkadimag.com इस वेबसाइट पर मुफ्त उपलब्ध है। अगर आपको ये वीडियोस किसी ने बेचे हैं तो तुरंत मुझे संपर्क करें। संपर्क की जानकारी यहाँ दी गई है, इसे नोट कर ले। सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं दोबारा सुनाना चाहूंगा। कोई भी दवाई लेने या बंद करने से पहले आपके डॉक्टर से बात करें। ऐसा ना करना घातक हो सकता है। डॉक्टर, 1 साल पहले मुझे चक्कर आने लग गए। फिर अभी ये जो बीमारी चक्कर आने के जो प्रमाण है वो हर 2 महीने आने लगे हैं। अभी मुझे क्या बीमारी हुई है? जब पेशेंट्स मुझे चक्कर आता है ऐसा कहते हैं तो वो 2 चीजों में से एक के बारे में बात करते होते हैं। या तो उनका सर अचानक से हल्का हो जाता है या फिर उनको असली चक्कर आते हैं। इन दोनों में का फर्क जानना बहुत ही जरूरी है। सर का हल्का हो जाना, लाइट हेडेडनेस, ये चक्कर नहीं होता। इसमें दुनिया आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती और ऐसा भी नहीं लगता कि आपके सर के अंदर कुछ गोल गोल घूम रहा है। इसमें आपका सर एकदम हल्का हो जाता है, मानो ये हवा में तैर रहा हो। बेहोशी अभी आने ही वाली है ऐसा लगता है और अक्सर आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा छा जाता है। आपको मैं थोड़ी चीजें बताता हूँ जिसमें आम तौर पर सर हल्का हो जाता है। मेले में रोलर कोस्टर पे, लिफ्ट में ऊपर जाते हुए, प्लेन जब टेक ऑफ ले रहा हो तब, और कभी कभी अगर आप अचानक बिस्तर से उठ जाए तब। इन सब स्थितियों में आपका सर बहुत हल्का लगता है। असली चक्कर, वर्टिगो। सचमुच के चक्कर में आपके आसपास की सारी चीजें आपके इर्द गिर्द गोल गोल घूमती नजर आती है या फिर ऐसा लगता है कि आपका सिर गोल गोल घूम रहा है। इसके उदाहरण देना बहुत ही आसान है। आपको याद होगा जब आप मेले में किसी यंत्र पर बैठते हैं और वो आपको गोल गोल घुमाता है, तब यंत्र से उतर जाने के बाद भी आपका सर गोल गोल घूमते रहता है। या फिर याद कीजिए कि आप जब बच्चे थे तब आप गोल गोल घूमने का खेल खेलते थे, तो आपको रुक जाने के बाद भी दुनिया आपके इर्द गिर्द गोल गोल घूमती हुई नजर आती थी। इसे असली चक्कर या फिर अंग्रेजी में वर्टिगो भी कहते हैं। डॉक्टर, ये सर का हल्का हो जाना और वर्टिगो ये क्यों होता है? आमतौर पर सर का हल्का हो जाना मतलब लाइट हेडेडनेस, रक्त के दाब की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी से होती है। वर्टिगो या असली चक्कर या तो कान की बीमारी से या फिर दिमाग के बीमारी से होती है। आमतौर पर सर का हल्का हो जाना ब्लड प्रेशर यानी रक्त के दाब की बीमारी के कारण होता है। वर्टिगो या तो कान या तो फिर दिमाग की बीमारी की वजह से होता है। सर का हल्का हो जाना अक्सर ये खून का दाब कम होने के कारण होता है। खून का दाब अगर कम हो तो दिमाग को कम खून जाता है और फिर ऐसा लगता है कि दिमाग एकदम हल्का हो गया है और बेहोशी आने ही वाली है। इसके कई कारण हो सकते हैं।
क्रमांक 1, पानी कम पीना। इसका एक मुख्य कारण है पानी कम पीना और बिस्तर से अचानक उठ जाना। अक्सर बुजुर्ग लोगों में ये बीमारी होती है। बुजुर्ग लोग अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं या फिर पानी लेने के लिए उन्हें तकलीफ होती है। इसलिए आपके घर में कोई बिस्तर पर लेटा हुआ रहता हो तो उसके नज़दीक एक पानी की बोतल जरूर रखें। क्रमांक 2, दवाइयों के साइड इफेक्ट। दूसरा कारण होता है दवाइयों के साइड इफेक्ट। आप अगर ब्लड प्रेशर की ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हो तो ये हो सकता है। थोड़ी और दवाइयाँ हैं, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ की कोई दवाइयाँ हैं जिन्हें हम लीवोडोपा कहते हैं, इससे भी सर हल्का लग सकता है। आपका डॉक्टर आपके दवाइयों का अभ्यास करके इनमें से कौन सी दवाइयाँ कम की जा सकती है इसके बारे में सोचेगा। क्रमांक 3, दिल की बीमारी। तीसरा कारण होता है दिल की बीमारी। अगर किसी कारण आपका दिल खून को जोर से दबा के पूरे शरीर तक नहीं पहुंचा पा रहा तो आपका सर अचानक से हल्का लग सकता है। अगर आपको छाती में या कंधे में दर्द, अचानक पसीना आना, दिल में जोरों से धक-धक होना या फिर अचानक सर हल्का हो जाना, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो आपको तुरंत एक दिल के डॉक्टर को मिलना चाहिए। क्रमांक 4, सांस की तकलीफ। दमे की बीमारी में अक्सर सर हल्का लगता है। दमे पर कई असरदार उपचार उपलब्ध है। क्रमांक 5, खून में ग्लूकोज कम हो जाना। अगर आप वक्त पे खाना नहीं खाते या फिर आपको डायबिटीज की बीमारी है और आप इंसुलिन ज्यादा मात्रा में बिना खाना खाए लेते हैं तो आपका सर बहुत हल्का हो सकता है और आपको बेहोशी भी आ सकती है। आपका सर हल्का हो जाने के इनमें से कौन से कारण है, ये जानने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अक्सर ऐसे समय पर डॉक्टर आपकी गोलियों का अभ्यास करेगा, फिर आपके खून के दाब को लेटकर और फिर खड़े होकर चेक करेगा। अंत में ये सब करने के बाद ज़्यादातर डॉक्टर दिल के थोड़े टेस्ट है, जैसे EKG है, एकोकार्डियोग्राम है, ये करवाने के लिए कहते हैं। वर्टिगो के कारणों के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। डॉक्टर साहब, ये तो आप सही बोल रहे हैं कि अगर सर का हल्का हो जाना रहता है बीमारी तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, लेकिन उस वक्त पेशेंट भी क्या कर सकता है? अगर आपको ये बीमारी है तो इसकी तकलीफ कम करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। अगर आपको ये बीमारी है तो आप 3 चीजें कर सकते हैं। क्रमांक 1, बिस्तर और कुर्सी से उठते हुए धीरे से उठे। बिस्तर से उठते हुए पहले उठ के बैठ जाए, फिर 30 सेकंड से 1 मिनट बाद उठकर खड़े हो जाए। फिर बिस्तर के बाजू में ही खड़े रहे ताकि अगर आपका सर हल्का हो भी जाए तो आप बैठ पाए। फिर आप आपका काम कर सकते हैं। क्रमांक 2, दिन भर पानी पीते रहे। जब भी आपको प्यास लगे तो 1 गिलास पानी पीजिए। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। भारत के कई भागों में बहुत गर्मी होती है और गर्मी के दिनों में हमारे शरीर को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप गर्मी की जगहों पर रहते हैं तो आपको पानी की और ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है। क्रमांक 3, अगर आपके दिल के डॉक्टर की इजाज़त हो तो आप दिन में 2 से 4 ग्लास नींबू का शरबत या फिर कोई भी शरबत थोड़ा सा नमक डाल के पी सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा करने से पहले आप आपके दिल के डॉक्टर की इजाज़त लें, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से दिल की कई बीमारियों पर बुरा असर हो सकता है। जानकारी के लिए शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू। लेकिन मुझे अलग प्रकार के लक्षण हैं। जब मुझे चक्कर आते हैं तो दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है, कंटिन्यूस घूमती रहती है, फिर मुझे उल्टियां हो जाती है। तो मुझे वर्टिगो की बीमारी है क्या? देखिए, वर्टिगो ये चक्कर का अंग्रेजी नाम है। आपको वर्टिगो हुआ है ये कहना आपको चक्कर हुआ है ये कहने के बराबर है। आपको चक्कर हुआ है ये आप भी जानते हैं, लेकिन ये क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है, ये जानना जरूरी है। बीमारियों या लक्षणों के अंग्रेजी शब्द सुन के मरीज अक्सर हक्का बक्का रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
वर्टिगो या चक्कर आना एक लक्षण है। इसके पीछे कौन सी बीमारी है ये जानना आपके उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर, ये वर्टिगो के कारण क्या होते हैं? अगर आपको वर्टिगो यानी कि असली चक्कर या फिर आप इसको गोल गोल घूमने वाला चक्कर भी कह सकते हैं, अगर आपको ये बीमारी है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी आपको कान की तकलीफ की वजह से हो रही है या फिर दिमाग के तकलीफ की वजह से। आपके शरीर का संतुलन कान और दिमाग दोनों पे निर्भर होता है। आपके दो कान एक तराजू की तरह काम करते हैं। हर कान के अंदर एक छोटा यंत्र होता है। इन यंत्रों में पानी भरा हुआ होता है जिसमें बारीक बारीक कई पत्थर होते हैं। जैसे आपका सर हिलता है वैसे ये कान के यंत्रों में जो पानी और छोटे पत्थर है वो भी हिलते हैं। इस हिलने की सूचना कान का यंत्र दिमाग को नसों द्वारा भेजता है। दिमाग इन सूचनाओं का विश्लेषण करता है और इससे दिमाग को यह पता चलता है कि आपका सर किस बाजू में या फिर किस दिशा में मुड़ रहा है। अगर कान के इन यंत्रों की कोई बीमारी हो या फिर दिमाग की कोई बीमारी हो तो आपको ये जानना मुश्किल हो जाता है कि आपका सर किस दिशा में हिल रहा है। आपके दिमाग को ये लगता है कि आपका सर निरंतर घूमे ही जा रहा है। इसके कारण चक्कर का अनुभव होता है। डॉक्टर, ये फिर जो वर्टिगो है वो कान की बीमारी की वजह से है कि दिमाग की बीमारी की वजह से? ये कैसे पता लगता है? कान से होने वाला वर्टिगो बहुत ज्यादा तीव्र होता है। इसके मुकाबले सर से होने वाला वर्टिगो कम तीव्र होता है। अगर आपको कान के अन्य कई लक्षण है, जैसे आपको इस कान से कम सुनाई देता है या फिर सूजन की तकलीफ है, तो इसकी बहुत संभावना है कि आपका वर्टिगो कान के तकलीफ की वजह से हो। कान की वजह से जो वर्टिगो होता है वो बहुत ज्यादा तीव्र होता है, मगर अचरज की बात यह है कि यह कभी भी घातक नहीं होता। कान की बीमारी से जब वर्टिगो होता है तब मरीज अक्सर सर पकड़कर बैठ जाता है या फिर लेट जाता है। ये इतना तीव्र होता है कि मरीज सर हिलाने से भी डरता है। कभी कभी मरीज को उल्टियां होने लगती है। इसके अलावा थोड़े मरीजों को कान में दर्द, कान में कोई सूजन का एहसास, कान में कोई सीटी बज रही हो ऐसा आवाज या फिर कान से सुनने में तकलीफ होती है। इसके मुकाबले दिमाग से होने वाला वर्टिगो कम तीव्र होता है, मगर ये झूठे दिलासे की बात है। दिमाग से होने वाले वर्टिगो में ज्यादातर और कोई लक्षण नहीं होते। थोड़े लोगों में जोरों से सर में दर्द होता है और थोड़े लोगों में एक सरल रेखा में चलने में तकलीफ होती है। थोड़े लोगों में स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं और इनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दिमाग से होने वाले वर्टिगो के लक्षण कम होते हैं, इसलिए पेशेंट को झूठा दिलासा हो सकता है। लेकिन दिमाग के वर्टिगो के जो थोड़े कारण है वो घातक भी हो सकते हैं। कई बार वर्टिगो की बीमारी कान से हो रही है या फिर दिमाग से, ये बताना मुश्किल होता है। ऐसे वक्त पर डॉक्टर आपको दोनों चीजों के टेस्ट करवाने के लिए कहता है और ये निर्णय पूरी तरह जायज है। ये वीडियोस देख